Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers, this is Rafi Ali and welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे खट्टे आलू। आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच, इमली का पल्प 1 चम्मच, बाकी सारी चीज़ें 1 टीस्पून यूज़ होंगी। हल्दी पाउडर, कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। हाफ kg आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया और इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम ही रखनी है। अब ऐड कर दूंगी मैं इसमें ऑयल। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं लेकिन नॉर्मल ऑयल में ही ये बनते हैं। तो ऑयल मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मिक्स करना स्टार्ट करती हूँ। आपने इसको लाइट ब्राउन करना है, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको लाइट ब्राउन करने में। आलू नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होते हैं तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, आपने इमली को स्किप नहीं करना, इमली आपने लाजमी डालनी है, उससे ही सारा टच आएगा। बहुत ही टेस्टी आपके आलू बनेंगे। इसमें सिर्फ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और आलू ही यूज़ किए हैं और नॉर्मली दूसरे मसाले जो आमतौर पर घर पर पाए जाते हैं। तो इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च और ज़ीरा। अब इन दोनों चीज़ों को मैं पकाऊंगी इधर तकरीबन 2 से 3 मिनट। मिर्च को आपने कट करके ही डालना है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, हर एक स्टेप, वो इसलिए कि आपको समझ आ सके कि किस पॉइंट पे आपने क्या करना है। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉयल आलू, जिसको मैंने पहले से कट करके रखा था। आलू मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है हमने। अभी हमने इसमें कोई और मसाला नहीं डालना, हमने इसको फ्राई करना है इस ऑयल और इन 2-3 मसालों में ही, ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और क्रिस्पी भी हल्के से हो जाए। तो अभी इसको मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं आलू को फ्राई होते हुए। तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर हो गया इनका पहले से। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले इमली का पल्प, आप चाहें तो इसको पानी में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं लेकिन इस तरह भी ये मिक्स हो जाएगा। नमक मैंने ऐड कर दिया है। कलौंजी भी इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अभी आपने पानी नहीं डालना, 2 मिनट बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। अभी मैंने इसको मसाले में ही इस तरह भूनना है। मसाले आपके नहीं जलेंगे, वो इसलिए कि फ्लेम लो है। अगर हाई होगी तो इसलिए मसाले जल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लेम लो है। तो लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी। पानी सिर्फ आपने इतना ही डालना है जितना मैंने आपको बताया, ज़्यादा पानी आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो आलू आपके ग्रेवी वाले बन जाएंगे, तो इसलिए पानी हमने कम ही यूज़ करना है। तो पानी मैंने इसमें डाल लिया है, मिक्स भी मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है आलू, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको मसाले में पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ही। तो वेट करते हैं 3 से 4 मिनट जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं अब इसमें ऑयल डालूँगी, मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था। अब मैं इसको दोबारा कवर करके रख दूँगी। लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
اب میں اس کے اوپر گارنش کروں گی ہرا دھنیا. اس سے بہت ہی اچھی لک آتی ہے اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی آتی ہے, بہت فریش فیل ہوتا ہے کھانے وقت. تو ایک پلیٹ میں نے لے لیا, اس میں آلو نکال لوں گی. اس آلو کے ساتھ آپ کو نہ تو اچار کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی رائتے کی اور چٹنی کی, کیونکہ اس میں ہم نے املی ڈالی ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس ڈالے ہیں, وہی جو نارملی گھر پہ ہوتے ہیں. پھر بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے. آلو کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. اب میں اس کے اوپر گارنش کروں گی ہرا دھنیا. اگر آپ کو میری آج کی کھٹے آلو کی ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.